कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दौरे दुश्मन जमाम हमारा, इस धरती को तो वरदान है। प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त को ठेका दे दो बिजली का। बांग्लादेश जाते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त को ठेका दे दो, तो उस दोस्त की बात संसद में करते हैं कि मेरे को 2.5 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको 2,500 करोड़ का मिल सकता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। प्रभु राम सब कुछ त्याग कर वनवास को गए थे और इन्होंने प्रभु राम को नाम लेकर राजपाट हासिल किया। बस कि रिलैक्सो की चप्पल वाला हवाई जहाज में बैठेगा, क्या बैठ सकता है आज भी? क्या बैठ सकता है? आप बताइए, बैठ सकता है? तेल 200 रुपये हो गया, सरसों का तेल 200 रुपये है, दालें सारी महंगी हैं, सब्जी महंगी है, रोजगार है नहीं। 80 करोड़ लोगों को, जनता को हम फ्री राशन देकर ये कह रहे हैं कि हम तरक्की कर रहे हैं। क्या हम ये नहीं देख रहे कि हम गरीबी रेखा से नीचे जाते जा रहे हैं? विपक्ष को झिलती नहीं आज देश की तरक्की। मोदी जी कह रहे हैं कि आज देश आगे बढ़ा, वो विपक्ष को दिखाई नहीं देता क्योंकि वो निराश है। आप एक बात बताइए, 80 करोड़ लोगों को कभी राशन मिला था? इसका मतलब आप मानते हैं 80 करोड़ लोग हमारे देश में बेरोजगार हो गए हैं? आप मानते हैं कि नोटबंदी के बाद में या जी ये हमारा देश निरंतर गरीबी बढ़ती जा रही है और अमीर होते जा रहे हैं क्योंकि अमीर इनके दोस्त हैं। अमीर उनके दोस्त हैं। 90 मिनट का पीएम मोदी का भाषण जब उन्होंने चर्चा की, लेकिन क्या अडानी के मामले पे एक शब्द बोला? अडानी जी, मोदी जी तो नाम भी नहीं ले पाए उनका। अडवाणी जी का नाम नहीं लेते मोदी जी, अडानी जी का नाम नहीं लेते। 3 शब्द अडानी आडवाणी और मोदी जी की वाणी ही इनका सत्यानाश करेगी। मैं फिर कह रहा हूँ, अडानी और मोदी जी की वाणी ही इनका सत्यानाश करेगी। एक ही इंसान है जो देश को बचा सकता है, बीजेपी, मोदी। कुछ तो है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा दौरे दुश्मन जमाम हमारा, इस धरती को तो वरदान है। इस धरती को मुगल कुछ नहीं कर पाए, अंग्रेज कुछ नहीं कर पाए, और ये काले चोर क्या कर पाएंगे? आपने देखा होगा पीएम मोदी का शायराना अंदाज, एक के बाद एक विपक्ष पे हमला, पुराने घोटाले याद दिला दिए। 70 साल में सारा कुछ बेच दिया, तेल बेच दिया, रेल बेच दिया। घोटालों की बात करते हैं प्रधानमंत्री जी, अपने दोस्त की बात करते हैं संसद में तो मजा आता। अपने दोस्त की बात तो नहीं करी। एक प्रधानमंत्री श्रीलंका जाते हैं और कहते हैं कि मेरे दोस्त को ठेका दे दो बिजली का। बांग्लादेश जाते हैं, कहते हैं मेरे दोस्त को ठेका दे दो, तो उस दोस्त की बात संसद में करते हैं कि मेरे को 2.5 लाख रुपए का लोन नहीं मिलेगा, लेकिन उनको 2,500 करोड़ का मिल सकता है क्योंकि वो प्रधानमंत्री के दोस्त हैं। मोदी पर विश्वास अखबारों ने, टीवी एंकरों ने नहीं जताया है, जनता का विश्वास है। ये मैंने जिंदगी खपा दी। देखिए, प्रभु राम सब कुछ त्याग कर वनवास को गए थे और इन्होंने प्रभु राम को नाम लेकर राजपाट हासिल किया। बस तो सर क्या लग रहा है कि अडानी मामले को लेकर सरकार घिर जाएगी, सरकारों को सवालों के जवाब देने पड़ेंगे? जवाब तो देना चाहिए कि आप अपने घर में कुछ गलत काम मान लो करो और आपके पिताजी या आपके हस्बैंड या आपकी मदर आपसे पूछेगी ना। जब आप कहते हो कि जनता ही जनार्दन है तो जनता आपसे सवाल पूछ रही है, आप जवाब क्यों नहीं दे रहे? आप कहो कि अडवाणी जी बिल्कुल बेदाग है, अडवाणी जी ने कुछ नहीं किया, अडानी जी ने कुछ नहीं किया, अडानी जी ने कुछ नहीं किया। संसद में कहते हैं आप सिर्फ आरोप ही लगा रहा है विपक्ष, सबूत नहीं दे पा रहा। पीएम मोदी कहते हैं, क्या मैम? पीएम मोदी कह रहे हैं कि सिर्फ आरोप ही लगते हैं, साबित नहीं कर पा रहा विपक्ष। देखिए मैडम, जितना भी अभी ये बोल के गए, महंगाई जितनी भी हुई पड़ी है, इसका सिर्फ एक ही कारण है। आपने देखा होगा जियो सिम, जो कि मोदी जी ने जैसे जियो सिम के अंदर फ्री में कह के लोगों को एक तरफ अपनी तरफ आकर्षित किया फ्री में, फिर 100 फिर 500, उसके बाद वोडाफोन जैसे और कंपनियां जो कि हमें जितनी भी हमारी जनता थी उनको ऑल लाइफ इनकमिंग फ्री था, लेकिन जैसे सारा डाटा गया जियो के पास, वो लॉस किसका हुआ? पब्लिक लालच में आके इधर चली गई और सारा का सारा लॉस पब्लिक को कैसे हुआ? उनको ऑल कमिंग मिलना बंद हो गया। वैसे ही चाहे LIC हो, चाहे बैंक का मामला हो, उसके अंदर आम पब्लिक को नहीं पता चलता, लेकिन ऐसे बुद्धिजीव जो यहाँ आते हैं, आवाज़ उठाते हैं, उनको पता है ये कहाँ जाएगा, ये महंगाई में जाएगा। और महंगाई हैंड टू माउथ, जो लोग यहाँ नहीं आ सकते वो काम पे हैं इस वक्त, उसको असर तो होगा, लेकिन हम जैसे लोग जो इस बात को समझ रहे हैं, अगर हम ही आवाज़ नहीं उठाएंगे तो कौन उठाएगा? हमें जनता के
लिए, अपने लिए, समाज के लिए, देश के लिए आवाज़ उठाने के लिए आना पड़ता है। मैम एक ज़रूरी और एक आखिरी सवाल कि महंगाई की मार सब पर पड़ रही है, चाहे वो महिलाएं हैं, पुरुषों, कोई भी समाज का व्यक्ति, लेकिन इस महंगाई मुद्दा नहीं बन पाता और महंगाई को लेकर सरकार नहीं गिर पाती कभी भी, क्योंकि लोग समझ ही नहीं पाते। जैसे ये अडानी वाला केस है या अंबानी है, या जितने भी हमारे पूंजीपतियों को जो हमारी सरकार फ़ायदा दे रही है, बहुत सारे लोग हैं ये, लेकिन 2-3 लोगों को ही फ़ायदा क्यों दिया जाता है? क्योंकि बड़े बड़े इलेक्शन, मोदी जी के इलेक्शन में जितना पैसा लगता है वो कुछ लोगों द्वारा ही लगाया जाता है। पॉलिसियाँ भी पैसे के लिए उनको ही दी जाती हैं। वही लोग क्या करते हैं, जब इस तरह के बड़े बड़ी कंपनियां खोलते हैं, फिर अपने आप को दिखाते हैं जी हमारे तो लॉस हो गया, और लोन से, बैंकों से इतना पैसा लिया जाता है, बाद में अपने आप को लॉस में दिखाया जाता है। तो मरा कौन? पब्लिक। पैसा किसका है? पब्लिक का। लेकिन वो पैसा कहाँ जाता है? कहीं ना कहीं फंड में, कहीं ना कहीं इलेक्शनों पे लगता है। पब्लिक, आम पब्लिक इसे समझ नहीं पाती है। जो समझ पाते हैं वो आते हैं, आवाज़ उठाते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।